गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अभ्यास 2C करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है भाग विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके ये 5 पार्ट हैं, ये हम शुरू करते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 4, 4, 8, 9। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से निकालना है। इसका वर्गमूल हमें 2 तरह की आपको अभी तक विधियाँ सिखा चुकी हूँ, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, ये हम पहले ऐसे लाइनें खींचते हैं, राइट साइड से सीधे हाथ की तरफ से जोड़े बनाते हैं हम। ये जोड़े बन गया। अब कोई नंबर यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, उस नंबर को सेम वही नंबर यहाँ लिखेंगे, दोनों की गुणा करके 44 या उससे कम आना चाहिए। तो 6 6 36, 6 को 6 से करेंगे, 6 6 36, 14 में से 6 गए 8, 8 9। अब इस नंबर को इसमें जोड़ेंगे। एग्ज़ाम्पल में मैं तुम्हें जोड़ना सिखाया था, शो नहीं करेंगे। जो ये 6 लिखा है, इस 6 को इसमें जोड़ देंगे, 6 और 6 हो गए 12। अब यहाँ पे शो नहीं करो, 6 और 6 12 हो गए। अब हम 12 का टेबल 88 तक पढ़ेंगे। 12 7 84, 7 आ रहा है। 7 को यहाँ लिखेंगे और 7 को यहाँ लिखेंगे, तो देखते हैं कि इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। पहले चेक कर लेते हैं। 49 4 7 14 4 18, 1 7 कम 7 और 1 8। ठीक आ गया, सही आ गया, यही नंबर आ गया। तो ये 7 को यहाँ लिखा, 7 को यहाँ लिखा, तो ये आ गया 8 8 9 और नीचे बच गया 0। √ 4 4 8 9, ये किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 67। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसे थोड़ा सा साइड में बॉक्स बना के शो कर दो। इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 67। अब अगला करते हैं हम। सेकंड पार्ट है 2 7 2 2 5। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 2 7 2 2 5। भाग विधि से कर रहे हैं, ऐसे लाइनें खींच लेंगे भाग विधि के लिए। जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और ये बन गया। अब 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, यहाँ बच गया 1। अब 72 को इकट्ठा उतार लेंगे नीचे, इस 1 को और इस 1 को जोड़ देंगे, 1 और 1 2। एग्जाम्पल से मैंने सारे शो करके दिखाए थे, शो नहीं करने, वो समझाने के लिए थे आपको। 1 और 1 हो गया 2। अब 2 का टेबल 16 तक बोले, 17 तक बोले, 2 8 16। तो देखते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 8 16। अगर 8 को यहाँ लिखते हैं और 8 को यहाँ लिखते हैं तो क्या आएगा, 28 को 8 से करो, ये तो बड़ा नंबर हो गया। 27 करके देख लेते हैं। 7 7 49 4 7 दूनी 14 और 4 18, 189। ये भी बड़ा हो गया, तो 6 से जाएगा ये। 6 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो, जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम वही वहाँ लिखेंगे। 6 6 36 आ गया 3, 6 दूनी 12 और 3 15। 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गया 1। ऊपर से ये 25 नंबर पूरा इकट्ठा उतार लेंगे। अब 26 में ये 6 जोड़ेंगे, जो अब 6 लिखा है वो हम 26 में जोड़ेंगे। 26 और 6 32, 32 आ गया ये। अब 3 का टेबल 16 तक पढ़ो, ये 16, 3 पंजे 15। तो चेक करते हैं, अगर 5 लिखने से क्या आता है, 325, क्योंकि यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। 325 को इस 5 से गुणा करेंगे हम। 5 आ गया 25, 2 5 10 10 12, 1 5 15 और 1 16।
ये सेम आ गया नंबर। तो यहाँ भी 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे, यहाँ आ गया 1625 और ये 0। अब इसका आंसर 27225 ये हो गया प्लस माइनस, इसका जो अंडर रूट होगा प्लस माइनस 165, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका, वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। 49284 इसका निकालते हैं अब हम। तो यहाँ लिखो 49284, यहाँ पे लिख लो भाग विधि। आपको याद रहेगा हर क्वेश्चन में यहाँ भाग विधि लिख लेना। जोड़े बनाना शुरू करते हैं। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और ये सिंगल। तो अगर हम 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 2 द 4, 0 आ गया। 92 उतारो ऊपर से। इस 2 में ये 2 जोड़ देंगे, दोनों 2 जोड़ेंगे, 2 2 4 हो गए। अब 4 का टेबल 9 तक पढ़ो। 4 दूनी 8, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। 12 में से 4 गए 8, ऊपर से उतार लिया 84। अब ये 42 है, 42 में ये वाला 2 जोड़ देंगे, 42 और 2 44। अब फिर देखो 4 का टेबल 8 तक पढ़ो, 4 का पहाड़ा 8 तक पढ़ो। तो 4 दूनी 8 होता है, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ये नीचे कट, कुछ नहीं बचा। यहाँ आंसर लिख देते हैं हम 49284 प्लस माइनस 222। नेक्स्ट है 1 2 3 4 3 2 1 करते हैं इसको। यहाँ 1 2 3 4 3 2 1 राइट साइड से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक ये। अब एक 1 1 दा 1 कट हो गया, यहाँ पे 0। अब उतारा 23, एक और एक को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 का पढ़ा 2 तक पढ़ो, 2 एकम 2 होता है तो 1 लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे भी एक, जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे। तो 21 को 1 से गुणा करेंगे, 21 कम 21, 3 में से 1 गया 2, ऊपर से उतार लो 43। अब ये जो 21 है इसमें ये वाला 1 जोड़ देंगे, 21 और 1 22। अब 2 का टेबल 2 तक पढ़ो, या 22 का टेबल 24 तक पढ़ लो। 2 एकम 2 या 22 एकम 22, यहाँ 1 लिखो। यहाँ भी जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम नंबर यहाँ लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 221 की 1 से गुणा करें तो 221 आ जाएगा। 2 4 में से 2 गए 2, ऊपर से 21 उतार लो। अब 221 में एक ये वाला जोड़ो, 221 और 1 222। अब 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ो, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो और 1 2 2 2, ये 0। अब जो हमारा आया 1 2 3 4 3 2 1 प्लस माइनस 1 1 1 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 4, 5th पार्ट है ये हमारा। 4937284 तो करते हैं इसको। 4937284 पहले तो जोड़े बनाएंगे सीधे हाथ की तरफ से। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये और ये। अब 2 का टेबल, यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा हो जो नंबर यहाँ लिखे सेम वही नंबर यहाँ लिखें और वो 4 के बराबर या 4 से छोटा आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, ये हो गया। ऊपर तारो 93, इस 2 को और इस 2 को जोड़ दो, 2 2 4।
अब 4 का टेबल 9 तक पढ़ो। 4 दूनी 8, यहाँ 2 लिखो, जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम वही यहाँ लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 13 में से 4 गए 9, ऊपर 17 72। अब 42 में 2 जोड़ दो, 42 और 2 44। अब 4 का टेबल 9 तक पढ़ो। 4 दूनी 8, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, ये 4 8 और 8, 12 में से 4 गए 8, 16 में से 8 गए 8, ऊपर 17 लो 84। 442 में 2 जोड़ो तो यह हो जाएगा 444। 4 दूनी 8, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, तो ये 2 दूनी 4, 8 8 8। 4 इस पूरे नंबर को 2 से गुणा करेंगे। अब इसका आंसर लिख देते हैं 493728 ये हो गया प्लस माइनस 2 2 2 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, भाग विधि से निम्नांकित की वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये इसमें हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, करते हैं इनको सॉल्व अप। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 361/625, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब ऊपर का अलग निकलेगा और नीचे का अलग निकलेगा। 361 इसका निकालते हैं, ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, ये रह गया सिंगल। अब 1 1 दा 1, जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम वही नंबर यहाँ, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 3 या उससे छोटा आना चाहिए। तो ये हो गया 261। अब इस एक में ये एक जोड़ देंगे 2, 2 का टेबल हमें 26 तक पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट लिखनी है, एक डिजिट ये बची हुई है, एक ही लिखनी है। तो हम इसको 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आता है। 2 नंबर लेंगे इसमें, तो हम 9 से गुणा करके देखते हैं। 29 को 9 से, 9 ने 81, 8 9 दूनी 18 और 8 26, ये 261 सेम नंबर आ गया। 9 यहाँ और 9 यहाँ, 261, ये हो गया कट, और आंसर आ गया 361/625। इसका तो हो गया 19, अभी हमने करा यहाँ पे 19 आ गया। अब 625 का भी देख लेते हैं हम क्या आता है। 625 में 2 दूनी 4, 2 2 5, 2 2 जोड़ोगे 4 आएगा। अब ये 5 से देखो करके, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है, 22 से छोटा हो जाएगा, ये हो गया। तो ये आ गया 25। 3 इसका 19 आ गया अंडर रूट, और 625 का आ गया 25, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है 34 सही 15/49, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 34 की 49 से गुणा होगी। 34 × 49, इन दोनों गुणा प्लस ये जुड़ जाता है 15/49। अब इसकी गुणा करते हैं, अब हम यहीं पे साइड में गुणा कर लो। 34 की 49 से गुणा करोगे, 34 की 49 से गुणा करी, आया 1666, उसमें 15 को जोड़ा हमने तो 1681 आ गया। तो हम इसको भी यहाँ लिख देंगे 1681/49। 1681 अलग हो गया, 49 को अलग कर दिया। अब यहाँ करते हैं भाग विधि से। 16 यहाँ लिख लो भाग विधि, 1681 यहाँ पे पेयर, यहाँ पे तो 16 लेके आना है हमें। किसी नंबर को उसी नंबर से गुणा करना है, 16 आ जाए तो 4 चौक 16, यहाँ 0 आ गया। 81 उतार लिया ऊपर से, इस 4 और इस 4 को जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 8 का टेबल 8 तक पढ़ो,
8 का 8 तो यहाँ 1 लिख दो, ये हो गया 81। अब 49 का करते हैं। 49, ये तो एक ही नंबर है हमारे पास, एक ही पेड़ बना, 7 7 49, ये कट हो गया। अब इसका आंसर लिखते हैं √1681 अपॉन √49, ये हो गया 41 प्लस माइनस 41 अपॉन 7। तो 41 को 7 से भाग करेंगे, 7 35, 6/7, यहाँ आ गया प्लस माइनस 5 सही 6/7। 41 को 7 से भाग करने पर ये आता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 21 सही 51 अपॉन 169, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो 21 इंटू 169, ये प्लस 51 अपॉन 169। 21 को 169 से गुना करेंगे और 51 को जोड़ेंगे उसमें। 169 को 21 से गुणा करी तो आया 3549, 51 जोड़ दिया 3600 हो गया, वो हम यहाँ लिख देंगे 3600 अपॉन 169, ये हो जाएगा अलग से 3600 √169। यहाँ पे हम 3600 का निकालते हैं पहले, और 169 का निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे हम। एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बन गया 6 6 36 0, 6 6 12, 0 था 0, यहाँ भी 0, ये कट। यहाँ पे जोड़े बनाओ, 1 1 था 1, 69, 1 और 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 का टेबल 6 तक पढ़ो, 2 3 था 6, यहाँ 3 लिख दो, 3 यहाँ लिख दो, 3 3 था 9, 3 2 था 6, ये कट हो गया। तो √3600 अपॉन √169, ये हो गया 60 अपॉन 13। साथ में साइन आएगा प्लस माइनस। अब 60 को 13 से भाग करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 13 चौक 52, 4 से ही 52 आएगा, 60 में से 52 गया 8/13। आप यहाँ भाग करके देख लेना, 60 को 13 से भाग करोगे, 13 चौक 52, 8 आया, तो 4 सही 8/13, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 10 सही 151/225। इसमें क्या करेंगे हम, 225 की 10 से गुणा हो जाएगी और 151 इसमें जुड़ेगा अपॉन 225। तो ये 10 लिखा है, एक जोड़ लग जाएगी 2250 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो 2250, जब इससे गुना करेंगे 2250 और 151 जोड़ दो इसमें, 1 5 5 10, 1 2 और 3 और 1 4 2, 2401 अपॉन 225। अब इसको ऊपर नीचे अलग अलग कर लेंगे, 2401 अपॉन 225। अब यहाँ पे हम इसको भाग विधि से निकालेंगे, यहाँ पे लिख दो भाग विधि, 2401, यहाँ जोड़ा बनाया, यहाँ जोड़ा बनाया, 4 चौक 16, इससे छोटा है, और 5 पंजो 25, 5 5 25, इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें 4 को लेना है, 4 चौक 16, 14 में 6 गए 8, 0 1 उतारा, 4 और 4 8 होते हैं। अब 8 का टेबल यहाँ तक पढ़ो 80 तक, तो 8 धाम 80, 8 10 80, 9 से देखो, 9 से होगा फिर ये 9 9 81, 9 72 और 8 80, ये हमारा आ गया 49 ऊपर वाला। अब 225 को करते हैं हम, ये 1 1 था 1, 2 5 उतारो, 1 और 1 हो गए 2, 2 का टेबल 10 तक 12 तक पढ़ो, 2 6 12, लेकिन एक नंबर ज़्यादा भी है, तो 5 से हो जाएगा ये 5 5 था 25, 2 5 2 10 और 2 12, ये √2401 अपॉन √225, 49 अपॉन
के डेसिमल 50 प्लस माइनस लग जाएगा इसमें, प्लस माइनस 15 या 45, 4/15 ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 23 सही 394 अपॉन 729 इसका वर्गमूल निकालना है। मीन्स 23 को 729 से गुणा करेंगे और 394 को जोड़ देंगे अपॉन 729। 729 के 23 से गुणा करिए तो 16767 आया। इसमें 394 से जोड़ दिया तो 17161 आ जाएगा। हो गया 17161 अपॉन 729, ये अंडर रूट 17161 अपॉन रूट 729। यहाँ पे अब करते हैं इसको 17161 और इधर करेंगे 729 को। ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा बना दिया, ये 1 1 द 1 71, 1 और 1 को जोड़ो 2 आ गया। 2 का टेबल 7 तक पढ़ो, 2 3 अच्छे तो 3 से करो तो इसको 3 ऊपर 3 यहाँ, 3 3 9, 3 2 6, क्या बचा 2, ऊपर 61। अब 23 में 3 को जोड़ो, 23 और 3 26, यहाँ पे 261 है, यहाँ 26 है, 26 ही कम 26 तो एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, 261 इसमें 261 की 1 से गुणा करेंगे 261 आ गया, 0 बचा। अब यहाँ देखो, अब 3 3 9 करूँगी तो बड़ा नंबर हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 बचा 29 ये हो गया, 2 और 2 को जोड़ दो 4 आया। अब 28 था, 4 8 32 होता है, तो ये तो 32 से आगे भी नंबर बढ़ा हुआ है तो 7 से करो इसको, 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32। अब अंडर रूट 17161 अपॉन अंडर रूट 729 ये हो गया, प्लस माइनस 131 ये तो इसका आ गया ऊपर वाले का, और 27 इसका आ गया। अब 131 को यहाँ लाइन खींचो, 131 को 27 से भाग करो, ये जाएगा 4 से, 4 से 28 2 4 2 8 और 2 10, 3 और 2 यह आ गया, प्लस माइनस 4 सही 23/27 ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमें छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है जिसको 4931 में जोड़ें। ये हमें दी गई संख्या है, दी गई संख्या यहाँ लिखते हैं 4931, जोड़े बना दी पहले हमें इसके, थोड़ा सा ऊपर लाइन खींच देते हैं, 7 7 द 49, 0 आ गया 31, 7 और 7 को जोड़ा आ गया 14। अब यहाँ 14 को 3 से नहीं जा सकता, 14 3 के टेबल में, तो 0 0 0, 31 ही बचा यहाँ पे। अगर घटाना होता तो हम 31 को घटाते। अब जोड़ने के लिए देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना होगा 4931, 7 7 द 49, 31, 7 और 7 14, यहाँ पे 0 लिखा था हमने, 0 को 0, अब घटाना होता तो 31 ठीक था, जोड़ने के लिए हमें 1 लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 0 लिखा था उससे 1 नंबर बढ़ा के हमें यहाँ लिखना होता है 1, जो यहाँ लिखेंगे सेम वही नंबर यहाँ लिखेंगे
141 का 1 से गुणा करेंगे 141 आ जाएगा। माइनस किया, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और 1। तो अब लिखना है हमें 110 जोड़ने पर 4931 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आंसर हो गया 110। फोर्थ क्वेश्चन है, वह छोटे से छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिसे 18265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब घटाना है, घटाने में हमें एक बारी करना होता है, जोड़ने में हमें 2 बारी करना होता है। घटाने में एक बारी। शुरू करते हैं। हमें संख्या दी गई है, ये हमें संख्या दी गई है। अब इसमें से क्या घटाना है ये देखते हैं। 18265 जोड़ा ये बनाया, जोड़ा ये बनाया 1 1 1 था 1, ऊपर सारा 82, 1 1 को जोड़ो 2 आ जाता है, 2 4 दा 8। अगर हम 24 के 4 से करते हैं तो 96 आएगा। हम 3 से कर देंगे, वो बड़ा बन जाएगा इससे। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 12 में से 9 गए 3, 7 में से 6 गया 1, ऊपर तारेंगे 65। अब 23 में 3 को जोड़ देंगे, ये 26, 23 में 3 को जोड़ेंगे सिर्फ, 26 हो गया। अब देखते हैं, अब 5 आ रहा है यहाँ तो 5 से करके दे, ये 2 पंजे 10, 2 6 12, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 से करेंगे हम। 5 5 दा 25, 2 5 30 2 32, 3 5 10 और 3 13, तो ये है 40। तो हमें क्या घटाना है, हमें इसमें से 40 घटाना है। 40 घटाने पर 18265 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये 40 इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी में सारे नंबर जो होते हैं वो 9 होते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 5 नंबर की 99999। 1 2 3 4 5 अंक हैं और सारे 9 हैं, सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है, तो पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, 3 तिया 9, ये कट हो गया 99। 3 और 3 को जोड़ा 6, 6 कटे पर 9 तक बोलो, 9 6 कम 6, 1 लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया 61। 8 और 3 99। अब 61 में 1 को जोड़ो, 62 हो गया। ये टेबल पढ़ो 6 तक, 6 6 36 होता ना, तो 6 यहाँ लिख दो, 6 यहाँ लिख दो। 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 6 36 और 1 37। ये 3 5 के 4 और ये, तो 143 घटाएंगे। 143 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हमें बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या, तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या 99999, इसमें से 143 माइनस कर दो, 6 5 8 9 9, तो 9 9 8 5 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 6 क्वेश्चन है आपका 62500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो पहले गुणनखंड विधि दिया है, तो हम गुणनखंड विधि से करेंगे। पहले हम
यहाँ करते हैं गुणनखंड विधि से और यहाँ करेंगे हम भाग विधि से। वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन है हमारा 62500। गुणनखंड में गुणनखंड करने होते हैं। 2 से करो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0 आ रहा है। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्योंकि 1 बचा यहाँ, 1 यहाँ 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा यहाँ पे, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब यहाँ 5 आ रहा है, 5 से कर दो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 आ रहा है, 5 6 30, 5 दूनी 10, ये 12 बचा यहाँ 10, और 5 बचे 25, फिर 5 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 आया, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 आ गया, 5 5 25, फिर 5 आया ये। अब गुणनखंड विधि हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं 62500 का। अब 2 बार तो आया 2, और 5 कितने, 1 2 3 4 5, 6 बार आया 5, 1 2 3 4 5 और 6। ये इधर से एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। यहाँ से 1 2 निकाल लो, यहाँ से 5 निकाल लो, यहाँ से 5 आ जाएगा, और यहाँ से फिर 5 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250। ये हो गया वर्गमूल इसका प्लस माइनस लगा देंगे साथ में। अब हम करते हैं भाग विधि से। 62500 भाग विधि लेते हैं हम इसमें। ये जोड़ा और ये जोड़ा, इनके हमने तीनों के पेयर बना दिया हमने, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब 6 तक लेके आना है। किस नंबर किससे गुणा करें? 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 में 4 गए 2, ऊपर से उतार लिया 25, 2 और 2 को ऐड किया, जोड़ा, ये आ गया 4। यहाँ पे ये 5 आ रहा है, 4 कटे 4 पंजे 20, ये 22 से छोटा है तो यहाँ 5 लिख देंगे, ये 5 लिख दिया। 5 25, 2 5 20 और 2 22, ये कट हो गया। ऊपर से डबल 0 उतार लो। 45 में 5 को जोड़ो, 50 आ गया। अब यहाँ 0 है, जाएगा तो है नहीं, 0 यहाँ लिखो, 0 यहाँ लिखो, 0 यहाँ लिखो, ये हो गया कट। अब यहाँ से भी निकाल लो, 62500, ये आ जाएगा प्लस माइनस 250। तो दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इसका ही प्लस माइनस 250, इसका ही प्लस माइनस 250, और ये हमने किया गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, और ये हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल लिया। दोनों विधियाँ इकट्ठी लिख दी, और ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। चलो, ओके, थैंक यू।